स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टार में। उम्मीद है कि आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे। बेटा अपने घर पे रहें, बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। बाहर कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो बिल्कुल भी बाहर जाने की कोई भी गलती ना करें। अपने घर पे रहें और अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहें। जो भी कोई समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड वो हमें बताते रहें। बाकी अपने घर पे बैठ के शांति से पढ़ें। भाई हमारा 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर चला हुआ है, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज। तो हमने इससे पहले जो हमने क्लास की थी उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। भाई एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमने आपको सॉल्यूशन करना बता दिया था। आज उसी के बेस कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। अब भाई पहले हम स्टेटमेंट से उसको इक्वेशंस में रिड्यूस करेंगे और उसके बाद उन इक्वेशंस का क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो आइए आज का पहला जो क्वेश्चन है ये, अब 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। भाई देखो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर बार मैं बताता हूँ कि भाई यहाँ पे एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कहता है कि 5 years ago 5 साल पहले नूरी वाज, नूरी कोई भी एक लड़की है, कोई भी एक कैंडिडेट है, वाज 3 times एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो था 5 साल पहले की बात है, वाज क्या था भाई, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। थ्राइस था और थ्राइस का मतलब होता है भाई 3 गुना। क्या होता है भाई, 3 गुना मीन्स 3 times किसका, एज ओल्ड एज सोनू। एज ओल्ड एज का मतलब क्या है यहाँ पे, अभी 5 साल पहले जो है ना सोनू की जितनी भी आयु जो भी थी उस आयु का 3 times था कौन, नूरी। ठीक है, मीन्स मान लिया जाए अगर सोनू की 5 साल पहले अगर एज 15 साल थी तो उस टाइम पे नूरी की एज कितनी हो जाएगी, इसका 3 times। 3 times का मतलब इसका 3 गुना मीन्स 45 years। मीन्स ये 5 साल पहले की बात है भाई। उसके बाद कहता है कि 10 years later 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो है क्या कहता है कि नूरी विल बी, नूरी क्या हो जाएगी 10 वर्ष बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस हो जाएगी किसका, एज ओल्ड एज सोनू। मीन्स जितनी एज सोनू की हो जाएगी ना उस एज का ट्वाइस हो जाएगा, 2 times हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा भाई। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हमें नूरी और सोनू की क्या बतानी भाई, एज बतानी कितनी होगी। तो देखो हमने आपको बताया था भाई जब भी आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो हमेशा जो भी स्टेटमेंट हो, जो भी कैंडिडेट वहां पे हो, उनकी प्रेजेंट एज लिया करो और प्रेजेंट एज से हम सब कुछ बातें निकाल देंगे। आइए एक बार जल्दी से कि भाई हमने सॉल्यूशन किया। अब प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हमने मान लिया भाई x years। उसी तरह प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना हो गया भाई, y years। ठीक है, दोनों की परसेंटेज आ गई। अब जो भी बात दे रखी थी ना वो देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट थी 5 years ago 5 साल पहले। 5 साल पहले उनकी आयु का कुछ रिलेशन था, उनकी एज का कोई रिलेशन था, वो रिलेशन हमें सेट करना है। तो भाई पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि 5 साल पहले की एज कितनी थी। तो हमें प्रेजेंट एज का पता है, 5 साल पहले की हम एज बता सकते हैं। तो देखो भाई 5 years ago 5 साल पहले एज ऑफ न्यूरी क्या हो जाएगी भाई, एज ऑफ नूरी जो भी है, और एज ऑफ सोनू, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये कहता हूं कि किसी भी आदमी की प्रेजेंट एज जो मान लिया आपकी बात की जाए, आपकी एज 17 years है भाई, आपकी एज कितनी है 17 years। तो 5 साल पहले की बात है भाई। तो 5 साल पहले जब बात होगी तो 5 साल पहले आपकी आयु कितनी थी भाई, कितनी होगी, मीन्स पहले की बात कर रहे हैं ना, मीन्स 5 साल पीछे चलेंगे। तो 5 साल पीछे चलने का मतलब 5 साल इसमें से कम कर देंगे, 5 साल इसमें से कम कर देंगे, इसमें से 5 साल कम करो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, 12। इसका मतलब अगर प्रेजेंट एज 17 years है तो 5 years ago 5 साल पहले पीछे बैक में जाएंगे हम। आज 2020 में है, 5 साल पहले 2015 थी। तो बेटा इसका मतलब 5 साल पहले की अगर बात करें तो 5 साल कम हो जाएंगी। अगर 5 साल 15 कम हो जाएंगी तो वैल्यू कितने में जाएगी, 12। तो यहाँ पर भी वही बात है भाई, एज ऑफ नूरी अब परसेंटेज कितनी है आपकी, x है। 5 साल पहले एज कितनी हो जाएगी भाई, x - 5 years। भाई कोई दिक्कत यहाँ तक।
उसके बाद एज ऑफ सोनू, तो इसकी एज क्या हो जाएगी y माइनस 5 ईयर्स। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स प्रश्न अनुसार। आज प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या बात दी गई है, क्या बात दी गई थी कि 5 साल पहले 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कि नूरी जो था ना वो क्या था, थ्राइस था, किसका, एज ओल्ड एज सोनू। अब देखो भाई नूरी और सोनू के बारे में बात है, तो नूरी की एज 5 साल पहले थी x माइनस 5 और इसकी वैल्यू थी भाई y माइनस 5। अब ये तो दोनों के एज तो होगी, लेकिन दोनों के एज के रिलेशन बताया गया। क्या रिलेशन बताया भाई, रिलेशन बताया कि नूरी वाज, वाज का मतलब क्या होगा, इक्वल, किसके इक्वल थे भाई, वाज क्या थी, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स थी, किसकी, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की 3 टाइम्स थी। तो सोनू की 3 टाइम्स, तो सोनू की एज तो ये है, इस एज का 3 टाइम्स, इस एज का 3 टाइम्स का मतलब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज किसके बराबर हो जाएगी, नूरी की एज के बराबर हो जाएगी भाई। कोई दिक्कत, तो देखो भाई ये आ जाएगा x माइनस 5, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, ये आ जाएगा 3y माइनस का 15, इसको इधर ले आओ, माइनस 5 को उधर ले जाओ, ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा माइनस का 10, इक्वेशन नंबर क्या आ गई 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, अब कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये 5 साल पहले के ये खेल था, एक इक्वेशन आपके पास आ गई, अगर एक इक्वेशन आपके पास आ गई। अब दूसरी स्टेटमेंट थी 10 years लेटर, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या होगी भाई, 10 years लेटर, 10 years लेटर, 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद वही बात है, पहले हम उनकी एज देखेंगे। तो भाई कभी भी गलती से कई बच्चे क्या कर देते हैं, इस एज को मान लेते हैं, अब तो ये एज आ गई, अब नहीं आई भाई, ये 5 साल पहले की एज है, अब की जो एज है वो तो ये मान रखी है हमने, इसी एज के अकॉर्डिंग पहले की एज निकाली और इसी के अकॉर्डिंग आगे की एज निकालेंगे। तो 10 years लेटर, 10 वर्ष बाद, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज क्या हो जाएगी भाई, अगर अब x है तो बाद की बात होगी, देखो पहले की बात है तो हमने माइनस किया था, अगर आगे की बात करेंगे तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 10 साल बाद, तो 10 साल बाद की बात होगी, तो x ईयर थी पहले, तो अब कितने हो जाएगी, x प्लस 10। और भाई एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू वो कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगी भाई, ठीक है। अब 10 साल बाद दोनों की एज तो आ गई, अब दोनों की एज का रिलेशन दिया गया था, क्या रिलेशन दिया गया था कि नूरी विल बी, नूरी हो जाएगी, मीन्स निकट फ्यूचर के अंदर जो भी नियर फ्यूचर होगा उसमें ये क्या हो जाएगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की जितनी एज होगी ना उस एज का ट्वाइस हो जाएगा भाई। अब देखो फिर वही बात, अगर आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, अगर भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपके पास, अभी आपको क्या वैल्यू दी गई थी, आखिर नूरी और उसकी एज की बात थी, नूरी विल बी, नूरी हो जाएगी, नूरी कितनी है x प्लस 10, x प्लस 10 क्या हो जाएगी, बराबर किसके हो जाएगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ट्वाइस हो जाएगी। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स, किसकी, एज ओल्ड एज सोनू, जितनी एज सोनू की होगी ना उस एज का ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो भाई सोनू की एज कितनी है भाई, y प्लस 10 है भाई, सोनू की एज कितनी है, y प्लस 10 है, इसका कितना हो जाएगा भाई, ट्वाइस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस आ जाएगा 20, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, ये वैल्यू आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। कोई दिक्कत, अब ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है भाई आपकी, ये रही। अब हमने आपको बताया था कि हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं, और एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमने आपको बताया था कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट जो होना वो आपको बराबर करने, या तो इक्वेशन में ऑलरेडी मिल जाएंगे या फिर हम करेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो ये x माइनस 2y है, ये x माइनस 3y है, तो x माइनस 3y में x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ऑलरेडी 1 आपका, तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया। इसको इसके साथ लिख दो भाई, ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन फर्स्ट थी, यहाँ पे दोनों को क्या कर दो, फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को क्यों माइनस किया है, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है, 1 है, लेकिन साइन सेम है, साइन सेम है तो वो खत्म नहीं हो पाएगा, पहले साइन अलग करना पड़ेगा, और साइन अलग करने के लिए हमने क्या कर दिया, इनको माइनस कर दिया। अगर यहाँ पे दोनों का साइन सेम अपोजिट होता है पहले ऑलरेडी, तो हम क्या करते, दोनों को ऐड कर देते ताकि वो चीज कैंसिल हो जाती है। तो भाई यहाँ पे दोनों का साइन सेम था, इसलिए हमने माइनस किया, तो ये प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगी
प्लस की हो जाएगी। ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स। अब हमने बताया था आपको कि अब जब नीचे वाले जो साइन जब यूज हो गए तो बीच में जो साइन है ना वो यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएंगे, और वही साइन को मिटाने में तुम लोग क्या करते हो, इनको मिटा देते हो, मिटाना नहीं है, वो भी रखना है और नीचे वाले भी रखना है ताकि पता चले कि आपने किसको बदला है, लेकिन यूज होगा नीचे वाला, ऊपर वाला यूज नहीं होगा। तो ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, माइनस के 2y प्लस के 3y वैल्यू बच गई y, प्लस के 3 है माइनस के 2, तो प्लस का बड़ा है तो y 1 वैल्यू बच गई। अब 1y लिखो या y लिखो एक ही बात है, ठीक है भाई। तो ये y बच गया, इधर से सोल्व करो, ये वैल्यू कितनी आ गई भाई 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20। अब y की वैल्यू 20 आ गई तो भैया y की वैल्यू आप भले ही सेकंड इक्वेशन पुट कर दो और भले आप सेकंड इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, ये सेकंड इक्वेशन थी यहाँ पे, तो x माइनस 2y, y की वैल्यू भाई आपकी 20 इज इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 10 प्लस 40 मतलब कि 50। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 50, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 50। इसका मतलब आपके पास x आपने किसकी एज मानी थी, नूरी की, और भाई y किसकी मानी थी, सोनू की। तो हेंस एज ऑफ नूरी, हेंस एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, सॉरी x की 50, और भाई सोनू की एज कितनी हो जाएगी 20 साल, सोनू की एज कितनी हो जाएगी 20 साल। का क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये लगभग एग्जाम में आता है, हर बार किसी न किसी कोड में हर बार एग्जाम में आता है, तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखिए बेटा क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। कोई भी आपके पास एक 2 डिजिट की संख्या है भाई, कोई भी आपके पास क्या है 2 डिजिट की संख्या है, इज 9, जो एक 2 डिजिट की जो संख्या है ना, उस संख्या के सम ऑफ द डिजिट्स, उस संख्या के अंकों का योग कितना बताया बेटा 9 बताया। फिर क्या कहता है, ठीक है भाई 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या का जो अंक जो होंगे उनका योग 9 है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, जिस नंबर के अंकों का योग 9 था उस नंबर का 9 टाइम्स, अगर उस नंबर का हम क्या कर देंगे 9 टाइम्स मीन्स 9 गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इज ट्वाइस द, वो क्या हो जाएगा, इज का मतलब यहाँ पे क्या होता है इक्वल, भाई वैसे इक्वल नहीं होता इसका मतलब, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का अगर 9 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा क्या ट्वाइस द नंबर, एक नंबर का ट्वाइस हो जाएगा, कौन से नंबर का हो जाएगा ट्वाइस, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, कि जो भी संख्या जो थी ना आपके पास उस संख्या के डिजिट्स का ऑर्डर अगर आप क्या कर दोगे बेटा रिवर्स कर दोगे, क्या कर दोगे रिवर्स अगर कर दोगे, तब कहता है कि भाई जो नंबर जो बनेगा ना वो नंबर आपको बताना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे था कि ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स अगर आप रिवर्स कर दोगे तो जो भी नंबर बनेगा ना उस नंबर का ट्वाइस जो है वो पहले वाले नंबर के 9 टाइम्स के बराबर है। बात समझ में आई, कुछ 2 अंकों की एक संख्या बता रहा है कोई भी, मान ले कि फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि जैसे 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक स्टार्ट है भाई, ये सभी 2 अंकों की संख्या है। इसमें से कहता है कि कोई भी एक संख्या ऐसी है, मान लिया जाए कि अगर कोई वैल्यू आपके पास 74, मान लिया जाए कोई वैल्यू आपके पास 72 है, ठीक है। तो कहता है कि एक तो नंबर ये है, उसके बाद कहता है कि इस नंबर में से अगर इस नंबर का हम 9 टाइम्स कर दें, इस नंबर का हम क्या कर दें 9 टाइम्स कर दें, तो क्या बताता है कि इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर। रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या है कि ये इसके डिजिट है, एक तो 2 डिजिट और एक क्या है 7, अगर हम इसके डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करेंगे, ऑर्डर का मतलब ये 2 जो है ये आपका यूनिट प्लेस है और 7 आपका क्या है टेंस प्लेस है, तो भाई अगर यूनिट प्लेस को टेंस पे ले आओ, टेंस को यूनिट पे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नंबर 27। तो कहता है कि इस टाइप से अगर हम नंबर्स के ऑर्डर जो डिजिट जो हो ना उन डिजिट्स का अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो इस टाइप से जो नया नंबर बनेगा ना इस नंबर का ट्वाइस जो है वो पहले वाले नंबर के 9 टाइम्स के बराबर होगा। ये बात आपको बताई गई है बेटा। एक बार छोटी क्लास की बात हम लेके चलते हैं और आपको सभी को पता होगा आपने छोटी क्लास में प्लेस वैल्यू पढ़ी थी, एक्सपेंडेड होम वगैरह पढ़ा था। अगर मान लिया जाए आपके पास एक नंबर है 27, ठीक है। एक काउंटिंग की अगर हम बात करें, जब हम छोटे क्लास में थे, जब आपको काउंटिंग सिखाई थी हिंदी मीडियम की अकॉर्डिंग बात है, जब आपको भाई सिखाया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 तक तो कहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसके बाद नंबर आएगा 10, तो वहां पे आपको सिखाया होगा 10 1 ढाई, 10 1 ढाई। और उसके बाद जब नंबर जब आता था आपके पास 11, तो वहां पे 11 11 नहीं बोलते थे, वहां पे बोलते थे 10 1 11, 10 1 11 मीन्स 11 को क्या बोलते थे 10 1 11, 10 1 11 मीन्स ये ऐसा बोलते थे। उसके बाद 10 2 12, 10 2 12 यूं ऐसे करके। इसका मतलब वहां पे आपको सिखाने का मतलब ये था कि भाई यहाँ पे जो भी नंबर आया है ना, उस नंबर का वो 10 का मल्टीपल है टाइप से। आखिर यहाँ पे जितने भी नंबर जैसे 11 है या 10 है, 11 की बात करें हम, 11 नंबर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 11 को अगर छोटी क्लास के अगर हम नंबर रख जाए प्लेस वैल्यू में, तो 11 को क्या हम यूं नहीं लिख सकते 10 + 1 लिख सकते हैं। अगर इसको लिख सकते हैं, इसको हम ये नहीं लिख सकते 10 × 1 प्लस में 1, कोई दिक्कत? ठीक है भाई। उसी तरह मान लिया 70 ले लो, 17 को क्या लिख सकते हैं 10 + 7 लिख सकते हैं, 10 7 17, उसके बाद 10 × 1 प्लस में 7, कोई दिक्कत? और नंबर ले लो, जैसे कि मान लिया जाए 78 ले लिया, 78 का मतलब क्या होगा 10 7 70, तो 70 + 8, 70 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 10 × 7 प्लस में क्या लिख सकते हैं 8। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेस वैल्यू के बेस पे हमने ये कहा है कि जो भी यूनिट प्लेस का डिजिट है वो तो एज हो जाता है, और 10th प्लेस का जो डिजिट होता है ना, उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट प्लेस वाले को उसमें ऐड कर दिया, तो आपके पास 2 डिजिट जो थे उसमें से एक डिजिट को हमने यूनिट प्लेस डिजिट मान लिया, एक को हमने क्या मान लिया भाई 10th प्लेस डिजिट। तो ये आपका यूनिट प्लेस है और ये आपका 10th प्लेस है। तो ये कोई भी 2 डिजिट थे, यूनिट प्लेस को हमने मान लिया 10th प्लेस, तो हमने कहा है कि भाई इसको हम अगर 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और यूनिट प्लेस इसमें ऐड कर दें, तो वो इस वैल्यू के बराबर हो जाता है। मीन्स अगर आपको कोई भी 2 अंकों की अगर एक संख्या बनानी है, तो आपके पास 2 डिजिट चाहिए, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस। 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट प्लेस वाले को इसमें क्या कर दो ऐड कर दो, वो आपके पास क्या आ जाएगा एक नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास एक नंबर आ जाएगा। भाई बात समझ में आई कुछ? आओ करते भाई सॉल्यूशन आपका। अब भाई हमें 2 नंबर चाहिए, हमने मान लिया कि लेट यूनिट प्लेस डिजिट। भाई आप x मान लो y मान लो, उससे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना, वो मानने की बात है। और उसके बाद 10th प्लेस डिजिट, 10th प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। अब आपके पास 10th प्लेस डिजिट आ गया, यूनिट प्लेस डिजिट आ गया, अब हम क्या बना सकते हैं नंबर बना सकते हैं। और नंबर जब आप बनाओगे ना, तो नंबर बनाने का आपके पास सिंपल सा तरीका हमने बता दिया। अगर जो 10th प्लेस का जो डिजिट है ना, उसको तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 उसमें क्या कर दो, जो यूनिट प्लेस का डिजिट उसमें क्या कर दो ऐड कर दो। तो हमारा 10th प्लेस का डिजिट कौन है भाई y है। y अगर है तो y को तो कितने से मल्टीप्लाई करनी भाई 10 से, तो 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y आ जाएगा। उसमें यूनिट प्लेस देखो, ये बात समझ में आई है ना? अगर यहाँ से बात समझ में आई तो तब मैं इसके बेस पे लिख रहा हूँ। मैं हमने बताया 17 था, तो 10 × 1 + 7, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 10th प्लेस पे कौन था ये 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट प्लेस इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे 78 था, और ले लो 36 ले लो, कोई भी नंबर ले लो 36 लिया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 30 + 6, इसका मतलब 10 × 3 और प्लस में क्या लिख सकते हैं भाई 6 लिख सकते हैं। तो 30 + 6, इसका मतलब जो भी 10th प्लेस का डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट प्लेस उसमें ऐड कर दो, वो आपके पास क्या आ जाता है 2 डिजिट का नंबर आ जाता है। तो भाई ये 10th प्लेस का डिजिट था, इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया 10y, और इसमें यूनिट प्लेस ऐड कर दिया, कितना आ गया 10y + x। ये आपका क्या आ गया भाई नंबर आ गया। ये आपका क्या आ गया नंबर आ गया। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो, अब अगली जो इसकी स्टेटमेंट थी ना, उस स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं। भाई उस स्टेटमेंट को जब आप यूज करोगे तो वो स्टेटमेंट आपको क्या कहती है बेटा, आगे भाई हमें एक स्टेटमेंट थी कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मींस अगर हम डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करेंगे तब भी आपके पास कोई ना कोई नंबर तो बनेगा ना, तो हम पहले हमें यूज कर लेते हैं। अब आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, न्यू नंबर क्या बन जाएगा भाई न्यू नंबर। तो देखो नया नंबर क्या बनेगा कि भाई तो डिजिट को तो रिवर्स करना है ना, और डिजिट्स को जब रिवर्स करोगे तो डिजिट को रिवर्स करने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर आपका 36 है तो डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब 6 को यहां ले आओ, 3 को इधर ले जाओ, मीन्स क्या आ जाएगा 63। इसका मतलब जो 10th प्लेस उसको ध्यान ले आओ, यूनिट प्लेस को इधर ले आओ,
तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई 10x प्लस वाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने सिर्फ डिजिट्स का ऑर्डर चेंज किया। ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि पहले दूसरे का ना, जो यूनिट प्लेस पे था उसको 10 पे भेज दिया और उस वाले को इधर भेज दिया। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये देखो x इधर प्लस में था, हमने x को 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, y इसमें आपकी बात क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है भाई यहां तक। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर जो क्वेश्चन के अंदर जो बात दे रखी है वो क्या थी? सबसे पहले थी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट का एक नंबर है, सॉरी 2 डिजिट का एक नंबर है और उस नंबर के जो डिजिट जो है ना, उन डिजिट्स का सम है। तो भाई 2 डिजिट का तो यही तो है 36। एक डिजिट ये रहा, एक ये रहा, इन डिजिट्स का सम बताया। तो 3 + 6 कितना बेटा? 9 है। तो आपके पास नंबर कौन था? ये था 10y + x। तो इसके डिजिट, आप गलती से इसके डिजिट ये मत बोल देना सर डिजिट 1 भी है, 0 भी है, y भी x है ना भाई। ये तो हमने नंबर की रिप्रेजेंटेशन रखी है। तो नंबर डिजिट तो यहाँ पे कौन थे? x और y थे। इसका मतलब x + y बराबर क्या आ गया? 9 आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास? कोई दिक्कत? यहां तक ये बात समझ में आई सभी को? अगर ये बात सभी को समझ में आई है तो अब हम सेकंड स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं। सेकंड स्टेटमेंट थी बेटा आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर मींस जिस नंबर के डिजिट्स का सम 9 था, उस नंबर की बात है भाई। तो वो नंबर कौन था आपके पास? ये रहा। ठीक है, तो ये क्या है कि 10y + x आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। ये नंबर रहा और इस नंबर का कहता है कि 9 टाइम्स। 9 टाइम्स का मतलब 9 से हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस नंबर को हमने 9 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर क्या कहता है कि इज है, इज का मतलब है का मतलब बराबर। किसके बराबर है? ट्वाइस द नंबर। एक नंबर का ट्वाइस है भाई। क्या एक नंबर का ट्वाइस? किस नंबर का ट्वाइस है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड। एक नंबर मिला हमें, प्राप्त हुआ था। कहां पे मिला था? बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स का ऑर्डर जब हमने रिवर्स किया था ना, तब हमें एक नंबर मिला था। उस नंबर का ट्वाइस जब कर देंगे ना, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? पहले वाले नंबर के 9 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर ये हो गया, इस नंबर का 9 टाइम्स कर दिया। किसके बराबर है? इज बराबर है किसके? ट्वाइस का मतलब 2 गुना। किसके? द नंबर ऑब्टेन्ड। एक नंबर मिलेगा आपको। क्या नंबर मिलेगा? कौन सा नंबर? ऑब्टेन्ड। कहां से मिला भाई? रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स का ऑर्डर आपने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो डिजिट्स का ऑर्डर जब रिवर्स किया था तो नंबर ये मिला था आपको, क्योंकि पहले तो डिजिट नंबर ये थे और जब इसका डिजिट को रिवर्स किया था तब नंबर ये मिल गया आपको। तो ये नंबर आपके पास आ गया कि 10x + y। ये वैल्यू आ गया आपके पास। देख भाई अब ये वैल्यू आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, ये आ जाएगा 90y प्लस में 9x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 20x प्लस में आ गया 2y। अब इनको सभी को इधर ले आओ, इनको सभी को जब इधर लेके आओगे तो ये प्लस का 9x है, माइनस का 20x हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 11x। ये इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, ये प्लस का 90y था, ये हो जाएगा प्लस का 88y इक्वल टू 0। दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो आपके पास किसकी वैल्यू भाई? 11 से मल्टीपल है। अगर 11 के मल्टीपल है तो 11 से थोड़ा आउट इसको डिवाइड कर दें। 11 से थोड़ा आउट डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -x प्लस में 8y इक्वल टू क्या आ गया भाई? आपका 0 आ गया। तो दोनों इक्वेशन आ गई आपकी, दोनों इक्वेशन आ गई तो अब आपका सॉल्यूशन कर दो। अब x + y इक्वल टू ये 9 इक्वेशन फर्स्ट थी और यहाँ पे आ गया -x + 8y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब की बार देखो आपके पास x के कोफिशिएंट सेम है और साथ ही साथ साइन भी अपोजिट है। हमें तो क्या चाहिए? x को खत्म, एक वैल्यू को खत्म करना होता है। तो साइन भी अपोजिट मिल गया, कोफिशिएंट भी सेम मिल गया, तो अपना आधा काम तो पहले सिंपल हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड भाई, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड। यहाँ पे बीच में लिखने की जरूरत नहीं होती, साइड में लिख दो ताकि यहाँ पे काम कर दो। और इसकी कैलकुलेशन यहीं पे होनी चाहिए, साइड में आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। करो इनको सोल्व। ये दोनों कैंसिल, y और 8y हो गया 9y, ये हो गया 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? आपके पास 1। अगर y की वैल्यू 1 आ गई तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी भाई, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करोगे तो x + 1 इक्वल टू 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? आपके पास 8। तो y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई, तो नंबर क्या आ जाएगा भाई? हेंस द नंबर। हेंस द नंबर क्या था? नंबर आपके पास 10y, इसका मतलब 10 × 1 प्लस में 8, मतलब कि 10 + 8 इक्वल टू 18। या तो नंबर 18 मिलेगा या फिर क्या मिल जाएगा आपको? 81 मिल जाएगा भाई। क्योंकि क्या पता हमने x को 10 प्लेस मानना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो 18 या फिर 81, दोनों आपके आंसर क्या है? ठीक है।
देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन आपका ये कि भाई मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। कोई भी एक लड़की है मीना, वो बैंक में जाती है 2000 रुपए निकलवाने के लिए। शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसको 2000 रुपए निकलवाने हैं और वो कैशियर से कहती है कि सिर्फ मेरे को 2000 रुपए निकलवाने हैं और मेरे को नोट चाहिए सिर्फ 50 के और 100 के, उनके अलावा कोई दूसरा नोट नहीं चाहिए। दूसरा फिर कहता है कि भाई मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, और भाई मीना को तब कैशियर ने 25 नोट दे दिए, टोटल 25 नोट दे दिए टोटल। अब कहता है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स शी रिसीव्ड, मीन्स शी 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। अब उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट मिले। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ज्यादा समझने वाली बात है ही नहीं। अब टोटल कितने रुपए निकलवाने थे, 2000 रुपए। उसके बाद उसने नोट की कंडीशन क्या रखी थी, 50 और 100 रुपए के नोट होने चाहिए। नोट मिले टोटल 25। अब क्या मत देना जी, 25 नोट मिला तो 100 का मिला होगा, तो अभी 2500 फालतू मिल गया। फालतू नहीं मिले, देखो एक बार ध्यान से, सीधा तुक्का मत मारो, समझने की बात है। अब समझने की बात तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मान लिया जाए आपके पास 50 रुपए का नोट है, आपके पास क्या है, 50 रुपए का एक नोट है। अगर 50 रुपए का एक नोट है तो एक नोट मैं आपको और दे दूं, मैं आपको एक नोट और दे दूं। अब आपको एक नोट और दे दिया जाए तो एक नोट और होगा, तो एक नोट और हो गया, तो कुल मिलाकर के टोटल रुपए कितने हो गए, 100 हो गए, और नोट कितने हो गए, 2। इसका मतलब है तो 100 रुपए, लेकिन नोट कितने के थे, 50 के, तो कितने नोट लगे, 2। इसी तरह मान लिया जाए तुम्हारे घर पे कोई और आ जाए, तुम्हारे मामा जी आ जाए, मामा जी आए 50 रुपए वो देगा, 50 रुपए वो देगा तो एक नोट और हो गया, तो नोट तो कितने हो गए टोटल 3, और 100 रुपए पहले थे आपके पास, 50 और दे दिए तो कितने हो गए 150 रुपीज। तो एक बात बताओ, ये आपके पास टोटल रुपए है ना, ये आपके पास कितने हैं टोटल रुपए। अगर टोटल रुपए ये हैं और जिस टोटल रुपए आपके पता है सारे के सारे नोट किसके हैं, 50-50 के, तो क्या मैं एक नोट की वैल्यू को नंबर ऑफ नोट्स मीन्स नोटों की संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू नहीं आ जाएगी। भाई एक नोट की कीमत आपकी कितनी, 50 रुपए है, एक नोट की कीमत 50 रुपए है, नोट आपके पास एक है, और अगर आपके पास 3 नोट हो जाए तो कितने रुपए हो जाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितने रुपए हो गए, 150 हो गए, 150 रुपए हो गए, नोट कितने हो गए, 3 हो गए, नोट कितने हो गए, 3 हो गए। उस बात समझ में आई नहीं आई। आगे अगर आपको टोटल कीमत निकालनी हो ना, अगर आपको क्या निकालनी हो टोटल कीमत, तो जितने रुपए का नोट है ना वो देख लो, एक नोट की कीमत ये है, एक नोट की कीमत 50 रुपए है, अगर आपके पास 10 नोट होगी तो कीमत कितनी हो जाएगी, अरे 10 नोट होंगे तो कितनी कीमत हो जाएगी, एक नोट की कीमत 50 है और नोट आपके पास 10 है, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 500 नहीं हो गए, कितने रुपए हो गए, 500। इसका मतलब टोटल रुपए कैसे आए भाई, एक नोट की कीमत को टोटल नोट्स की संख्या से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, तो आपके पास टोटल रुपए आ जाते हैं। बात समझे, तो आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सॉल्यूशन आपके पास, लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट मान लिया x, और भाई लेट नंबर ऑफ 100 रुपी नोट कितने हो गए, y। 100 रुपी नोट कितने हो गए आपके पास, y हो गए। अगर 100 रुपीज के नोट अगर आपके पास y हो गए, तो अब देखो एक तो क्वेश्चन यही था, आगे ये 50 रुपए की नोट है, ये 100 रुपए की नोट है, उसको टोटल नोट कितने मिले थे, 25 मिले थे। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो सिंपल सी क्वेश्चन हो गई आपकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई टोटल नोट कितने मिले उसको, 25, तो 50 के भी आ गए और 100 के भी। 50 के नोट कितने हैं, x, और 100 के नोट कितने हैं, y, तो x प्लस y बराबर कितने हो गए, 25 हो गए भाई, x प्लस y बराबर कितने हो गए, 25। सिंपल सा काम। उसके बाद दूसरा देखो, आज उसने कितने रुपए निकलवाए हैं भाई, 2000। अब 2000 रुपए निकलवाए हैं तो 50 रुपए के नोट x हैं, 100 रुपए के नोट y हैं। अब हमने यही बताया था आपके, अगर 50 रुपए के नोट अगर आपके पास 10 हो तो कितने रुपए हो गए आपके पास, 500। इसी तरह अगर मान ले 50 रुपए के नोट आपके x हो, कितने नोट हो, x, तो आपके पास रुपए कितने हो गए, 50x, और ये क्या है आपके रुपए हैं, क्या है ये, देखो जैसे अगर 10 नोट थे तो 50 रुपए का एक नोट था, टोटल रुपए कितने हो गए, 500। हमने दोनों की क्या करवा दी, मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास नोट कितने हैं, x, कीमत कितनी है, 50, एक नोट की कीमत 50, x नोट की कीमत कितनी हो जाएगी, 50x हो जाएगी, x नोट की कीमत कितनी हो जाएगी, 50x हो जाएगी कि नहीं होगी बताओ। तो भाई ये 50x आगे 50 रुपए के नोट की कीमत,
इसी तरह वाई जो था वो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है वाई। अब 100 रुपए के नोटों की बात है तो एक नोट 100 रुपए का, दो नोट हो गए 200 रुपए के, इसी तरह चलते जाएंगे तो वाई नोट कितने के हो जाएंगे 100 वाई के नहीं हो जाएंगे, 100 वाई के हो जाएंगे कि नहीं बोलो। अगर हो जाएंगे तो फिर बोलते क्यों नहीं। अब भाई ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये 100 रुपए के नोट की कितनी कीमत है भाई, सॉरी कितनी संख्या है वाई, एक नोट की कीमत 100 रुपया, वाई नोट की कीमत कितनी हो जाएगी भाई 100 वाई हो जाएगी। और इसी तरह एक्स वाई की कितनी हो जाएगी 50 एक्स। इसका मतलब ये तो 50 रुपए के नोट हो गए और ये कितने हो गए 100 रुपए के। तो इतनी कीमत तो 100 वालों की, कितनी कीमत 50 वालों की होगी, तो ये टोटल कीमत होगी ना, टोटल रुपये आ गए उसके। और टोटल रुपए उसने कितने निकलवाए भाई 2000 निकलवाए। टोटल रुपए कितने निकलवाए हैं 2000। कर दोगे आप लोग, अगर कर दोगे तो भाई आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो सारे के सारे 50 के मल्टीपल है ना, अगर 50 के मल्टीपल 50 से भाग देते सभी को, 50 से भाग दो, ये वैल्यू आ जाएगी x, ये वैल्यू आ जाएगी 2y और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो भाग 40 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर क्या आएगी सेकंड। इसको इसके नीचे लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 25। इक्वेशन फर्स्ट, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट किया तो सभी का साइन चेंज कर दिया, x से x कैंसिल, 2y में से y गया, 40 में से 25 गया तो कितने आ गए 15। तो y की कीमत कितनी है, संख्या वैल्यू कितनी आएगी 15, मींस 100 के नोट कितने थे 15। अब y की वैल्यू पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन पहले में पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो 50 रुपए के नोट कितने आगे 10 और 100 रुपए कितने आगे 15। ये आपका क्वेश्चन होगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन जो आपका, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कोई भी लैंडिंग लाइब्रेरी मीन्स एक पुस्तकालय आपका कोई भी, और वहां से हम पुस्तकें लेके आते हैं पढ़ने के लिए, और उनका भाई हमें रेंट पे करना पड़ता है, एक टाइप से किराया देना पड़ता है। तो कहता है कि लैंडिंग लाइब्रेरी एज ए फिक्स चार्ज, उस लाइब्रेरी का एक फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 days, पहले 3 दिन का। मीन्स अगर आप कोई भी बुक लेके आओगे ना तो उसमें पहले 3 दिन का चार्ज सेम लगेगा, भले आप उसको एक दिन में उल्टी दे के आओ या फिर 2 घंटे में उल्टी वापस करके आओ या फिर 3 दिन के बाद उसको वापस करके आओ। इसका मतलब 3 दिन तक आपका वही चार्ज लगेगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, लेकिन उसके बाद है ना, पहले 3 दिन तो ठीक है, उसके बाद एंड एडिशनल चार्ज, फिर उसके बाद अतिरिक्त किराया लगना स्टार्ट हो जाता है, मींस एक टाइप से फाइन लगना स्टार्ट हो जाता है। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद मींस 3 दिन के बाद आपके ऊपर आपका चार्ज लगना हो जाएगा, फिर एडिशनल चार्ज फॉर ईच पर डे, ईच डे प्रत्येक दिन का, प्रत्येक दिन का क्या लगेगा भाई आपके ऊपर चार्ज लगेगा। अब आपने एक दिन लेट किया तो उसने 10 या 5 रुपए जो भी फिक्स कर रखे होंगे वो देगा, 2 दिन किया तो 5 रुपए और बढ़ जाएंगे, इस तरह बढ़ते जाएंगे। और जो आपका फिक्स चार्ज जो था 3 दिन का वो तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद आपका फिर चार्ज लगेगा। तो कहता है कि भाई सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक। सरिता कोई भी एक लड़की थी, उसने पेड किए 27 रुपीज। कितने रुपए पेड किए भाई 27 रुपीज फॉर ए बुक कैप फॉर 7 days। कोई भी उसने एक बुक रखी है 7 दिन तक, 7 दिन तक उसने बुक रखी, तो कितने रुपए पे किए 27 दिन, सॉरी 27 रुपए पे किए। फिर कहता है कि वाइल सुशी पेड ₹21, एक दूसरी लड़की थी सुशी, उसने 21 रुपए पे किए फॉर द बुक सी कैप फॉर 5 days। जो दूसरी लड़की ने 5 दिन किताब रखी, उसने 21 रुपए पे किए, पहली वाली ने 27 रुपए किए थे 7 दिन के। तो कहता है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, मींस प्रत्येक जो फिक्स चार्ज क्या वो बताओ और प्रत्येक दिन का अलग से चार्ज कितना है वो भी बताओ आपको। तो जो चीज आपको निकालनी है उसी को तो आप पहले लेट करके चल पड़ो, क्योंकि एक तो फिक्स चार्ज आपको निकालना है, आपको चार्ज निकालना है फॉर एक्स्ट्रा डे का। तो भाई हमने मान लिया सॉल्यूशन के अंदर कि लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज बी, वो मान लिया हमने x रुपीज, ठीक है। एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे वो कितना हो गया भाई आपका y रुपीज, ठीक है। सॉल्यूशन आपका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, बस थोड़ी सी समझने की बात है भाई। चार्ज 2 तरह के लगेंगे, एक पहले 3 दिन का चार्ज लगेगा फिक्स है, 3 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपने 1 दिन रखी तो भी वही बात है, 2 दिन रखी तो भी, और 3 दिन रखी तब भी वही बात है, तीसरे दिन आप लेके आओगे तब भी आपकी वही बात है। लेकिन 3 दिन से जैसे अगले दिन स्टार्ट हो गया ना आपका एडिशनल चार्ज स्टार्ट हो जाता है। तो कहता है कि इसमें 2 तरह का चार्ज लगेगा। तो पहली जो लड़की थी सरिता उसने 27 रुपए पे किए हैं, 27 रुपए क्या किए हैं पे।
फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। पहली लड़की ने वो बुक कितने दिन रखी भाई? 7 days रखी है। 7 days रखी है तो कितने दिन का फिक्स चार्ज है? 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है। तो 7 days में से 3 दिन तो गए, इसका तो फिक्स हो ही गया। मीन्स 3 दिन का तो चार्ज लगेगा, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा कितने दिन बच गए भाई? 4 दिन। अब इसका मतलब अगर एक दिन का चार्ज अगर 2 रुपए भी है तो 4 दिन के कितने हो गए भाई? 8 रुपए हो गए। इसका मतलब 8 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने पड़ गए। इसका मतलब उसने 27 रुपए दिए, तो 27 रुपए में उसका फिक्स चार्ज भी शामिल है और उसका एडिशनल चार्ज भी शामिल है। लेकिन एडिशनल चार्ज आपका फिक्स नहीं है, एडिशनल चार्ज हर रोज का बढ़ेगा। एक दिन का वाई रुपए लगता है, 2 दिन का 2 वाई हो जाएंगे, 3 दिन के 3 वाई, 4 दिन के 4 वाई, 5 वाई, 6 वाई, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो पहला जो केस है उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आएगा, उसने 7 दिन तक बुक रखी, तो 7 दिन तक जो बुक रखी तो पहले 3 दिन का तो कितना किराया है भाई? एक्स है ही है, क्योंकि फिक्स चार्ज तो आपका एक्स था। अगर फिक्स चार्ज अगर आपका एक्स था तो पहले 3 दिन का किराया तो हो गया आपका, तो ये तो कितना हो गया भाई? एक्स हो गया। उसके बाद 4 दिन एक्स्ट्रा है, एक दिन के कितने रुपए लग रहे हैं? वाई। तो 4 दिन के कितने रुपए लग जाएंगे भाई? 4 वाई। तो ये तो उसका फिक्स चार्ज, ये उसका एडिशनल चार्ज लगा। टोटल रुपए उसने कितने पे कर दिए? 27 रुपए। टोटल कितने पे कर दिए? 27। दूसरी जो लड़की थी उसने कितने पे किए भाई? 21। कितने दिन के लिए? फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। 5 दिन के लिए उसने कितने रुपए पे किए भाई? 21 रुपए किए 5 दिन के लिए। तो 5 दिन का मतलब 3 दिन का तो वही आपका फिक्स चार्ज रहेगा एक्स ही। बच के कितने दिन? 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। एक दिन का कितना है? वाई। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2 वाई। तो फिक्स चार्ज आपका एक्स था और 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। 2 दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन का तो वही लगेगा एक्स ही। 2 दिन एक्स्ट्रा थे तो 2 दिन का 2 वाई। टोटल कितने हो गए भाई? 21। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आपकी क्या आ गई? सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। वेरिएबल पहले से बराबर, दोनों को माइनस कर दो। माइनस करोगे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल। 4 वाई में से 2 वाई गया तो 2 वाई इज इक्वल टू कितना बचेगा? 6 वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कोई दिक्कत? इस वैल्यू को यहाँ पे कौन सी एक इक्वेशन पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट करोगे तो x प्लस 4 वाई, वाई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 27। x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, मतलब कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? ये कितना आ गया आपके पास? 15। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी थी भाई? 15 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसका मतलब आपका फिक्स चार्ज x हो गया और भाई पर डे चार्ज आपका कितना हो गया? 3 होगा। क्या आपका क्वेश्चन? ठीक है भाई। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यही फिनिश होती है। तो बाकी जो भी है आप क्वेश्चंस के ट्राई करो लगातार। जो भी अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें लगातार। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भाई नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें, ताकि सबसे पहले हमारी जो भी नई वीडियो जो आएगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।